सभी को जय माई की। माँ भगवती आपके और आपके परिवार को सदा ही खुश रखें, साथ ही में आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बहुत सारे साधक हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। बहुत सारे घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, लेकिन कुछ दुर्गा सप्तशती के ऐसे रहस्य हैं जो आज तक उजागर नहीं हो पाए हैं। दुर्गा सप्तशती जिसमें 13 अध्याय हैं और जो 3 चरित्रों में विभाजित है। 13 अध्यायों में 700 श्लोक हैं और जो 700 श्लोक हैं वो पूर्ण तांत्रोक्त हैं। वो 700 मंत्र हैं और वो पूर्ण तांत्रोक्त मंत्र हैं जिनका कार्य अलग अलग सिद्धि प्राप्ति और अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। ऐसा कोई तंत्र का कार्य नहीं जो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में ना हो, जो 700 श्लोकों में ना हो। कोई ऐसा तंत्र का मंत्र नहीं जो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों में ना हो। बस आपके पास गुरु का ज्ञान होना चाहिए। यदि गुरु का ज्ञान आपके पास है तो सब कुछ है, अगर गुरु का ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती के रहस्य को समझने के लिए गुरु का रहस्य समझना पड़ता है। आज मैं कुछ ऐसे ही रहस्यों को आपके सामने उजागर करता हूँ जिससे आप लोग जन कल्याण कर सकें। एक कुआं होता है जो पानी पीने के लिए बनाया जाता है, और एक अगर आपकी सोच गलत है और आप उसका गलत उपयोग करते हैं तो आप उसे मरने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको कुछ गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ। इस रहस्यों का जन कल्याण के लिए ही प्रयोग करना, गलत कार्य के लिए प्रयोग मत करना, अन्यथा आप अपने कर्म का खुद भोगी होंगे। आप अपने कर्म के खुद भोगी होंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो जो मैं आपको बताता हूँ वो जन कल्याण के लिए प्रयोग करें, भगवती के आशीर्वाद लेके उसे प्रयोग करें। तो दुर्गा सप्तशती, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती की ताकत आपको इससे पता पड़ेगी। इस रहस्य, इस कथा को सुन के आपको दुर्गा सप्तशती की ताकत मालूम पड़ेगी। तो हमारा दरबार भांडेर एमपी जिला दतिया में लगता है। उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर दतिया नामक शहर है। दतिया में बगलामुखी पीठ है। उस बगलामुखी पीठ में स्वामी जी रहते थे। एक बार क्या हुआ था, चीन का और भारत का जब युद्ध चल रहा था तो बगलामुखी पीठ के स्वामी जी ने क्या किया था, बगलामुखी के मंत्र और धूमावती के मंत्र से सम्मुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था। उसका ऐसा प्रभाव निकला कि जो चीन गोले भारत में गिराता था वो फटते ही नहीं थे, और जो भारत चीन पर गोले फेंकता था वो तुरंत फट जाते थे। ऐसा चमत्कारी दुर्गा सप्तशती का रहस्य है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, और गुरु के मार्गदर्शन में समझिए इसे। दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र सबसे पहला चरित्र जिसमें भगवती महाकाली का वर्णन किया हुआ है, और मध्यम चरित्र दूसरा चरित्र जिसमें भगवती महालक्ष्मी का वर्णन है, और तीसरा चरित्र जिसमें महालक्ष्मी का वर्णन है। तो ये तीनों चरित्र हैं, और ये तीनों चरित्रों में 13 अध्याय हैं, और 13 अध्याय में 700 श्लोक हैं, और वो 700 श्लोक 700 मंत्र हैं, और वो पूर्ण तांत्रोक्त मंत्र हैं जिसका आज मैं आपको उत्कीलन करना सिखाऊंगा। ये 700 मंत्र कीलित हैं भगवान शिव जी के द्वारा, और यदि आप इसका उत्कीलन कर लेते हैं तो आप कोई भी सप्तशती के मंत्र का जन कल्याण के लिए प्रयोग कर सकते हैं कुछ ही पाठ में। तो आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र का उत्कीलन करना सिखाऊंगा। चाहे सत्कर्म हो, कोई भी कर्म हो जो तंत्र में आता हो, उसका मंत्र दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसे खोजना पड़ता है और उसे उत्कीलन करना पड़ता है सबसे पहले। तो उत्कीलन करने के लिए आज मैं आपको उत्कीलन की विधि बताऊंगा। ये बहुत गोपनीय रहस्य है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन जन कल्याण के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रहस्य लोगों के सामने आने चाहिए और इन रहस्यों का लोग सदुपयोग करें, जन कल्याण के लिए इनका प्रयोग करें तो अति उत्तम रहेगा। और भगवती का प्रचार प्रसार करें, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो इसको क्या करना है, आपको उत्कीलन करने के लिए शुक्रवार को 11 पाठ, शुक्रवार से लेकर 11 दिनों तक आपको रोज 11 पाठ करने। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको शुक्रवार को क्या करना है, रात्रि को ही इनका पाठ होगा। शुक्रवार को आपको क्या करना है, रात्रि को स्नान करना है। रात्रि को स्नान करने के बाद
आपको भगवती के मंदिर में जाना है, अपने घर में ही जो मंदिर बनाया हुआ है आपको उसमें जाना है। भगवती दुर्गा जी का पंचोपचार पूजन करना है और घी का अखंड जोत जलाना है। जब तक आपका जाप चलेगा जब तक अखंड जोत जलनी ही चाहिए, अखंड जोत जलाना है। और उनके साथ भैरव जी की तस्वीर रखनी है, एक भैरव जी रहेंगे और हनुमान जी रहेंगे उनके अगल बगल में। हनुमान जी का भी पंचोपचार पूजन करिए और भगवती और भैरव जी का भी पंचोपचार पूजन करिए। तो पंचोपचार पूजन करने के बाद अखंड जोत जलानी है। अखंड जोत जलाने के बाद आपको लाल आसन पर बैठ जाना है। लाल आसन पर बैठने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? आपको अपने सीधे हाथ में पानी जल लेना है, अक्षत लेने हैं, पुष्प लेने हैं और आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना है। बोलना है, माँ भगवती मैं सप्तशती के 700 मंत्रों का उत्कीलन करना चाहता हूँ और इन मंत्रों को जन कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। ऐसा आपको बोलना है और वो जल नीचे छोड़ देना है और बोलना है, मैं 11 दिनों तक सप्तशती उत्कीलन क्रम से दुर्गा सप्तशती के 11 पाठ करूँगा। दुर्गा मतलब बोलना है सप्तशती के उत्कीलन क्रम से 11 पाठ करूँगा, तो इससे सप्तशती के मंत्रों का उत्कीलन हो और मेरे लिए और मैं इनका जन कल्याण के लिए प्रयोग कर सकूं। ऐसा आपको माँ भगवती से प्रार्थना करना है और बोलना है और वो जल नीचे छोड़ देना है भगवती के चरणों में। तो ऐसा करने के बाद आपको लाल आसन में बैठे हैं, उत्तर या पूरब की तरफ मुख कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सबसे पहले भगवती दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पूजन करना है। पूजन के बाद आपको कवच अर्गला कीलक का पाठ करना है। कवच अर्गला कीलक के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मध्यम चरित्र का पाठ करना है, भगवती महालक्ष्मी का वर्णन है जिसमें। उसके बाद आपको प्रथम चरित्र का पाठ करना है जिसमें भगवती महाकाली का वर्णन है। उसके बाद आपको उत्तर चरित्र का पाठ करना है जिसमें भगवती महासरस्वती का वर्णन है। ये है सप्तशती उत्कीलन क्रम। पहले मध्यम चरित्र, उसके बाद प्रथम चरित्र, उसके बाद उत्तर चरित्र, इसे बोलते हैं सप्तशती उत्कीलन क्रम। यदि आप इस प्रकार से सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तशती के मंत्रों का उत्कीलन हो जाता है। ये गुप्त रहस्य है, किसी को बताना मत। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गलत राह पर हो उस व्यक्ति को तो बिल्कुल मत बताना। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ और उन लोगों के लिए शक्ति खुलेगी जो जन कल्याण करते हैं, भगवती की सेवा करते हैं। तो ऐसे रहस्यों का उजागर होना अति आवश्यक है जो जन कल्याण के लिए हैं और जो क्षेत्र में भटक रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। सब चीज़ आप सप्तशती से ही प्राप्त कर सकते हैं, बस गुरु बनाइए, गुरु से ज्ञान लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है? इस क्रम से पाठ करने के बाद तीनों रहस्यों का पाठ करना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। बस ऐसा करके आपको 11 दिनों तक ऐसा करना है, रात्रि को 8 बजे से। और उसके बाद आपको क्या करना है? 11 दिनों तक ऐसा करने के बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र से 12वें दिन हवन कर सकते हैं या फिर 11वें दिन ही हवन कर सकते हैं। 1008 मंत्रों से आप आहुति दे सकते हैं भगवती की। तो ऐसा करने से, यदि आप ऐसा करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का 700 मंत्रों का उत्कीलन हो जाता है। और ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई तंत्र की क्रिया नहीं जो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में ना हो। आज मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो सब कुछ दुर्गा सप्तशती में है। गुरु से ज्ञान लीजिए और ज्ञान का पालन कीजिए और सत्य के मार्ग पर चलिए, हिंदू धर्म के मार्ग पर चलिए। भगवती से प्रार्थना करिए, जन कल्याण हमेशा करिए और किसी को बुरा मत कहिए। और इस 11 दिनों के पाठ में बहुत सारे नियम भी हैं। नियम आपको कैसे करने हैं? नियम करने के लिए आपको धरती पे शयन करना है, धरती पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी से गलत नहीं बोलना है। और यदि आप भगवती दुर्गा जी की या महाकाली की सेवा करते हैं तो माता पिता और स्त्री, कोई भी स्त्री हो उसे माता स्वरूप के रूप में मानिए, कोई भी लड़की हो उसे बहन के स्वरूप में मानिए। तो आप भगवती महाकाली या फिर माता के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा ये मुमकिन नहीं है। सभी को जय माई की, जय माई की सभी को।